हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आवाज आ सर। रही है? ओके। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था? हमने रिसाइकल रिव्यू में अपन ने सर रिसेंटली में आपने डेट और डिलीट का टास्क दिया था। ऐड करना, अपन ने कांटेक्ट ऐड करना देखा था कि रन टाइम में अपन को कांटेक्ट कैसे ऐड करना है। एंड मैंने आपको टास्क दिया था अपडेट और रिमूव करने का। ट्राई किया आप लोगों ने? यस सर, हो गया। हो गया। यस सर। और ये कौन बताएगा मुझे कि मैं डायलॉग बॉक्स को हटाऊं कैसे? जैसे कैंसिल के टैब पे क्या करना होगा कि डायलॉग बॉक्स हट जाए? हैंड रेज करना है। सबके हैंड रेज होने चाहिए। ट्राई किया है ना सबने? यश, शिखर। डायलॉग नो डिसमिस। वेरी गुड। तो हमको क्या करना पड़ेगा? जब हमको डायलॉग बॉक्स को हटाना है तो हमको सिंपल सा जो हमारा डायलॉग बना है, डायलॉग का नाम क्या लिया है अपन ने? ऐड डायलॉग डॉट डिसमिस। जैसे हम ये करेंगे तो हमारा डायलॉग बॉक्स है वो डिसमिस हो जाएगा। ऑब्वियसली बेसिक सी चीज है, शो करेंगे तो मतलब अगर दिखाना है तो आपको शो करना है, हटाना है तो आपको डिसमिस करना है। ठीक है। अब मुझे ये कौन बताएगा कि हम डायलॉग बॉक्स से बाहर टैप करते हैं तो वो बंद नहीं होना चाहिए। अभी हम बाहर टैप करते हैं तो बंद हो जाता है। हैंड रेज करना है। किसी ने ट्राई किया है? डायलॉग बॉक्स के बाहर अगर टैप करते हैं तो डायलॉग बॉक्स बाय डिफॉल्ट डिसमिस हो जाता है। बट मुझे वो डिसमिस नहीं करवाना है। बाहर टैप करे तो भी डिसमिस नहीं होगा, बटन के क्लिक पे कैंसिल पे ही डिसमिस होगा। और ऐड पे भी तो डिसमिस करवाना है। हाँ। यस दीपेश। सर ऐड पे तो हम डिसमिस करवा देंगे उसको, ऐड डायलॉग डॉट डिसमिस करके। हाँ। बट वो बाहर कैसे कैंसिल होगा, वो आई डोंट नो। ट्राई किया आप लोगों ने? देखो, इसमें क्या होता है, आप जो डायलॉग बना रहे हो ना, इसी डायलॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, डॉट सेट कैंसिलेबल। सेट कैंसिलेबल को क्या कर दिया मैंने? फॉल्स कर दिया। ये कैंसिल नहीं हो सकता। इसको जब बाहर टैप करते हैं ना तो उसको कहते हैं कैंसिल करना, डायलॉग बॉक्स को कैंसिल करना। बट अगर मैं ऐसे कर दूंगा ऐड डायलॉग डॉट सेट कैंसिलेबल फॉल्स, तो ये बाहर कहीं पे भी टैप करोगे तो डिसमिस नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? कैंसिल पे हमने डिसमिस करवा रखा है तो ही डिसमिस होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है अब यूजर के पास में। आपको ऐसा यूआई नहीं बनाना है कि आपको ये करने की जरूरत पड़े। कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा डायलॉग बॉक्स है जिसमें आपको 100% यूजर का प्रॉम्प्ट चाहिए कि यार ये चीज में तो यूजर को आंसर करना पड़ेगा, उसको ये चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे टर्म्स एंड कंडीशन है, तो टर्म्स एंड कंडीशन एक ऐसी चीज है जो हम प्रोसीड करवाएंगे, मतलब अगर एक्सेप्ट करेगा तभी हम आगे प्रोसीड करवाएंगे। तो जो ऐसी चीजें है ना, उसके लिए आपको सेट कैंसिलेबल ट्रू, सेट कैंसिलेबल फॉल्स करना पड़ेगा कि भाई ये कैंसिल नहीं होना चाहिए। ये आप डिसमिस ही करवा सकते हो, बार टाइप करने से कैंसिल नहीं होगा। इसको एक्सेप्ट करो या जो भी आपको कैंसिल करना है वो कैंसिल करो। हमको एक प्रॉम्प्ट चाहिए ही चाहिए आपसे। तो उस केस में हम ये चीज यूज करेंगे। नॉर्मल केसेस में नहीं यूज करना है क्योंकि ये आपके यूएक्स को खराब कर सकता है। मैंने गलती से टैप कर दिया और वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, बट मुझे वो नहीं चाहिए। ठीक है। अब हम करते हैं डिलीट और अपडेट वाला काम। जिन्होंने कर लिया वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं किया है तो पहले हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपडेट वाले काम पे। तो अपडेट कैसे करेंगे? पहले मैं एक बार चला देता हूँ आपको, सो दैट हमारे लिए क्लियर हो जाए।
ठीक है, तो हमारा ऐप यहाँ रन हो चुका है। और अभी जो अपन ने देखा कि भाई यार कैंसिलेबल होना चाहिए नहीं, मैं यहाँ पे टैप कर रहा हूँ तो आप देख लो कहीं पे भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, और अपन ने ये जो कॉन्टेक्ट रो लिया है, डायलॉग का मॉडल कहाँ है, ये कट रहा है, क्लिप हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं बाहर कहीं पे भी टैप कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, देख पा रहे हो आप। जबकि पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे बाहर टैप करने पे कैंसिल हो रहा था, मैं बाहर टैप कर रहा हूँ, देखो कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और कैंसिल पे हमको डिसमिस करवाना था, तो ये कैंसिल पे डिसमिस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिसमिस को यूज करते हैं और इस तरीके से कैंसिलेबल वाला फ्लैग मैनेज करते हैं। बाय डिफॉल्ट सेट कैंसिलेबल ट्रू होता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि जैसे ही मैं इस पे टैप करूँ, किसी भी आइटम पे टैप करूँ, तो उसका एडिट का ऑप्शन आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिसाइकलर में जाएंगे। मैंने कल भी आपको बताया था क्लिक लगाना है, तो आप कहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, और टोस्ट की जगह अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स शो करेंगे। अगर मैं देखूं मेरे नॉर्मल कस्टम डायलॉग को, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो बाकी सब सेम चीजें सेम है। अगर मुझे अपडेट भी करवाना होगा ना, तो मुझे कुछ ऐसा ही यूआई चाहिएगा अपडेट के लिए। बस चीजें अलग क्या होगी, चीजें अलग ये होगी कि ऊपर ऐड कॉन्टेक्ट की जगह अपडेट कॉन्टेक्ट आएगा, और यहाँ पे सेव की जगह या ऐड की जगह सेव आ जाएगा। ठीक है, या अपडेट आ जाएगा, यही फर्क होगा, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, अपडेट कराना है तो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यही डायलॉग को यूज कर लेता हूँ। अब इसमें यूज क्या होगा कि भाई यार इसकी भी तो जरूरत पड़ेगी, आपको अपडेट करवाना है, इसको अपडेट कंटेंट लिखवाना होगा, तो इसकी भी हम आईडी दे देते हैं। आईडी txt टाइटल। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे एडेप्टर के अंदर। इसके टैब पे मुझे एक डायलॉग बॉक्स ओपन करवाना है, तो वेल डायलॉग, और ये अपडेट डायलॉग है तो इसका नाम हम लिख देते हैं अपडेट डायलॉग, ताकि हमको याद रहे कि भाई यार ये डायलॉग आपने क्यों लगाया था। अपडेट डायलॉग इक्वल्स टू डायलॉग, यहाँ चाहिए होता है कॉन्टेक्स्ट, मतलब रेफरेंस ये होता है, बट मैंने आपको बताया था डायलॉग के अंदर हमेशा दो ही चीजें पास कर सकते हैं, आप तीन नहीं कर सकते, कॉन्टेक्स्ट नहीं पास करना है। कॉन्टेक्स्ट इन द सेंस कि भाई कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट हम ले रहे हैं ना, ये आपका एक्टिविटी के रेफरेंस से ही आ रहा है दिस, या अपन जब यहाँ इसको कॉल कर रहे हैं तो अपन क्या भेज रहे हैं इसके साथ में, देखो आप इसके साथ में क्या भेज रहे हो, दिस भेज रहे हो ना, उस क्लास का रेफरेंस भेज रहे हो, तो क्लास का रेफरेंस आ सकता है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम ctx कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायलॉग बॉक्स बन गया। पहले डायलॉग बॉक्स को इंपोर्ट कर देते हैं। इसमें आप एक और चीज कर सकते हो, वो क्या कर सकते हो, अप्लाई फंक्शन, इसको कहते हैं स्कोप फंक्शन। तो ये अप्लाई स्कोप फंक्शन जो हम यूज कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि आपको बार बार डायलॉग नहीं लिखना पड़ेगा, आपको सिंपल सा लिखना है सेट कंटेंट व्यू, तो ये कंटेंट सेट हो जाएगा। तो आर डॉट लेआउट डॉट क्या नाम है, कस्टम डायलॉग। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। फिर आईडी फाइंड करनी है, तो आईडी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन, जितने भी हमने व्यूज लिए हैं उनको एक एक करके सेटअप करना है, तो वेल txt टाइटल, और यहाँ पे हम डायरेक्ट फाइंड व्यू बाय आईडी कर नहीं सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, जो व्यू मिल रहा है वो व्यू किससे मिल रहा है, अपडेट डायलॉग से मिल रहा है, तो यहाँ पे हम करेंगे दिस डॉट, दिस क्या है यहाँ पे, ये देखो दिस किसका रेफरेंस आ रहा है, डायलॉग का। अब यहाँ पे ये भी कर सकते हो, अब आप डायलॉग को यूज कर सकते हो, सेम नाम दे दिया ना तुमने, डायलॉग क्लास। यहाँ पे नाम कुछ नहीं, यहाँ पे दिस एक्सप्रेशन ही यूज होता है, स्कोप के अंदर दिस आता है, अलग अलग स्कोप के अंदर अलग अलग आता है। दिस डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, टेक्स्ट व्यू ले रहे हो।
एक्चुअल में अगर आपका लैम्डा फंक्शन होता ना तो यहाँ पे जो भी आ रहा है उसको हम क्या कर सकते थे, जैसे ये लैम्डा फंक्शन है तो इसका नाम मैं वी करके ऐसे कर सकता हूँ। लेकिन जो आपके स्कोप फंक्शन है ना, उसमें रेफरेंस जो होता है ना, क्लास का जो आप जिस क्लास के ऊपर वो अप्लाई फंक्शन लगा रहे हो, तो उसका रेफरेंस इस तरीके से आता है, तो उसको आप रीचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी आप लैम्डा फंक्शन के अंदर ये काम कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा दिस ही आएगा, दिस डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, कि भाई इस डायलॉग बॉक्स के अंदर से हम फाइंड व्यू बाय आईडी कर रहे हैं। देखो जो अपन ने यहाँ काम किया है ना, वो भी सही है। आपको बार बार ये लिखना पड़ेगा ना ऐड डायलॉग, देखो कितनी बार ऐड डायलॉग लिखा है मैंने। इसको कम करने के लिए मैंने ये अप्लाई फंक्शन लगाया है। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि अपडेट के लिए आपने ऐसा किया और ऐड के लिए अलग किया। दो अलग अलग प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, आपको बेटर तरीका ये लगेगा जो अभी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप वहां पे भी ये काम कर सकते हो अप्लाई फंक्शन करके। फिर आर डॉट आई डी डॉट क्या नाम है, txt टाइटल। ठीक है, ये हो गया हमारा एक आईडी फाउंड। अब हमको क्या करना है, दो तो एडिट टेक्स्ट है और दो ही बटन है हमारे, तो 5 आईडी फाइंड करनी पड़ेगी। तो ईडीटी नेम, ईडीटी मोबाइल नंबर, ये दोनों क्या है, एडिट टेक्स्ट है। बिल्कुल ये एडिट टेक्स्ट है। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा बटन, ऐड बटन, कैंसिल, ये दोनों क्या है, बटन्स है। फिर मैं क्या करता हूँ, जो मेरे वेरिएबल का नाम आईडी का नाम है ना, वही मैं वेरिएबल का नाम रख देता हूँ, तो इससे मेरे लिए आसानी हो जाती है उनको समझना। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने आईडी रखी है वही मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन वेरिएबल्स के ऊपर हमारा काम करवा सकते हैं, तो हम कैसे करवाएंगे। सबसे पहले तो जो हमारा टीएक्सटी टाइटल है, इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज करके क्या कर देना है, टेक्स्ट इक्वल्स टू अपडेट कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये कर देना है, ऐड की जगह अपडेट आ जाएगा अब। ठीक है, और क्या करेंगे, और हम करेंगे कि जो हमारे, एक बार चला के देख लेते हैं पहले। ठीक है, मैं सिंपल सा शो कर देता हूँ, तो हमको आइडिया लगता रहेगा कि चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है। अब ये कहाँ पे होगा, जो भी आप रो होगा ना उसके ऊपर जब टैप करोगे तो उसके ऊपर ये काम होगा। शो हो गया, और देखो यहाँ पे अपडेट कॉन्टेक्ट आ गया। बट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, इस एडिट टेक्स्ट के अंदर मुझे वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। कौन सी वैल्यूज प्रोवाइड करनी है, कि भाई नाम और नंबर प्रोवाइड करना है। मतलब आपने जिस पे टैप किया, इस पे टैप किया है ना, तो रामाधीर और ये नंबर वहां पे आ जाना चाहिए ताकि मैं उसको एडिट कर सकूं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना होगा, बाय डिफॉल्ट एडिट टेक्स्ट पे वैल्यू भी सेट करनी पड़ेगी, और आप ये कर सकते हो। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ईडीटी नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, जब हम इक्वल टू के इधर होते हैं तो वो एडिट टेक्स्ट से वैल्यू गेट करेगा, जब इक्वल टू के इधर है तो हम एडिट टेक्स्ट पे वैल्यू सेट करेंगे। अब मुझे कौन बताएगा कि यहाँ पे क्या टेक्स्ट आएगा नेम के अंदर, और वो नेम के अंदर वो टेक्स्ट कैसे डालेंगे, हैंड रेस करना है। समझ रहे हो ना, रामाधीर पे टैप हो तो रामाधीर आना चाहिए, राजेश पे टैप हो तो राजेश आना चाहिए, तो ये कैसे आएगा यहाँ पे, कैसे लाएंगे हम, यश शिखर। सर जो हमने लिस्ट ली है उसको लेके पोजीशन लगा के उसके आगे नेम ले लेंगे। वेरी गुड। तो जो हमारे पास में लिस्ट है, जो हमारे पास में डेटा सेट है, इसके अंदर से पोजीशन लेंगे। पोजीशन है कि इंडेक्स कर रखा है मैंने, इंडेक्स ले रखा है, जो भी नाम दे रखा है आपने। ये तो आपका मॉडल आएगा एक डॉट, इसमें से क्या चाहिएगा आपको, नेम, तो नेम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, बट एडिटेबल फॉर्म, तो आप इसमें डायरेक्टली नहीं सेट करोगे, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, एडिट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। तो डॉट टेक्स्ट वाला काम है, वो क्या करता है, एडिटेबल फॉर्मेट में डेटा लाता है, तो उसको एडिटेबल फॉर्मेट में ही डेटा चाहिए। तो हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो हमने डायरेक्ट क्या फंक्शन यूज कर लिया, सेट टेक्स्ट फंक्शन यूज कर लिया। ऐसे ही हम सेम ईडीटी मोबाइल नंबर में भी करेंगे, तो सेट टेक्स्ट
अब आपको सबको पता है कहाँ से आएगा, जो हमारा डेटा सेट है उसके इंडेक्स निकालेंगे, जिस पे टैप हुआ है उसका इंडेक्स निकालेंगे और उसका क्या डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे। चलाओ ये चला के देखते हैं हो रहा है क्या। जिस पे हम टैप करेंगे वो डायलॉग बॉक्स के ओपन होने पे उसके एडिट टेक्स्ट के अंदर वो नाम और नंबर आ जाते हैं क्या? अगर वो आ जाते हैं तो फिर हम उनमें चेंजेस करके क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव पे काम क्या करना है वो भी हमको देखना है। तो यहाँ पे टैप करते हैं, टैप करने पे आ गया रामाधीर और ये, ठीक है। रमन पे टैप करते हैं, रमन आ गया। रामानुजन पे टैप करते हैं तो रामानुजन आ गया, ठीक है। तो ये चीज तो सही आ रही है। नंबर भी चेक कर लो, नंबर भी सेम है, ठीक है। तो दिस इज परफेक्टली फाइन। अब करना क्या है, अब ये करना है कि एक तो हमारा जो बटन आया ना वहां नीचे ऐड आ रहा है, ऐड की जगह आ जाए सेव, ठीक है। ये भी सही है। तो btn ऐड डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू सेव। अब यहाँ पे एडिटेबल फॉर्मेट नहीं है तो इसके लिए यहाँ पे वो कह तो रहा है कि आप सेट टेक्स्ट को यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे देखो एडिटेबल फॉर्मेट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हम btn ऐड का जो टेक्स्ट है वो चेंज करके क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। हो गया। अब यही डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो रहा है तो देखो ऐड कॉन्टेक्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ ऐड आ रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। और यही डायलॉग बॉक्स हमारा यहाँ यूज हो रहा है तो सेव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करवाएंगे एक्चुअल में। तो btn ऐड, नाम भले इसका ऐड हो बट हम सेव की तरह काम करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐड की जगह सेव लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अपन ने तो वहां पे आईडी में ऐड कर रखा है इसलिए, बट यहाँ पे हम अगर कर रहे हैं तो हमको कंफ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है। डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। और एक होगा हमारा btn डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। I didn't get that. Could you try again? ठीक है। कैंसिल पे तो क्या करना है हमको पता ही है, जो हमारा डायलॉग है डॉट डिसमिस करना है, बट डायलॉग के अंदर ही हम स्कोप के अंदर तो डिसमिस डायरेक्टली कर सकते हो आप, ठीक है। सेव में भी डिसमिस करना है लेकिन पहले काम करना है। पहले क्या काम करना है, पहले हमको काम करना है कि भाई यार जो भी तुम्हारी वैल्यूज है वो लेके तो आओ पहले। तो वेर नेम इक्वल्स टू edt नेम डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब उसने कुछ चेंज किया होगा तो ठीक है, नहीं चेंज किया होगा तो वो चाहता ही नहीं चेंज करना नाम में, वो सिर्फ नंबर चेंज करना चाहता है। तो अगर नाम चेंज करना चाहता है तो वो नाम चेंज करेगा, तो जो भी चेंज किया होगा जब सेव पे टैप किया होगा तो उसने चेंजेस कर लिया होगा। तो हमको जो एडिट टेक्स्ट से वैल्यू मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, सेव्ड वाली मिलेगी, मतलब जो अपडेटेड वाली है, जो उसको अपडेट करवानी है। उसको अपडेट नहीं करवानी है तो एटलीस्ट पुराना वाला तो होगा ही उसके पास में, क्योंकि हम वही तो सेट कर रहे हैं यहाँ पे। देखो पुराना वाला था ये, तो एज इट इज ये अपडेट हो जाएगा, पुराने वाले से तो कुछ फर्क लगेगा नहीं, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना है कि वो नाम चेंज कर रहा है तो नंबर भी चेंज करे, या नंबर चेंज कर रहा है तो नाम भी चेंज करे, ठीक है। वेर मोबाइल नंबर इक्वल्स टू edt मोबाइल नंबर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब जो लॉजिक हमने वहां लगाया वो भी आप लगा सकते हो कि भाई अगर गलती से उसने ब्लैंक कर दिया वापस नाम को, तो वो हम नहीं चाहते हैं कि वो ब्लैंक नाम से स्टोर हो। हालांकि कॉन्टेक्ट स्टोर होते हैं, अगर आप देखोगे तो आप कॉन्टेक्ट को बिना नाम के स्टोर करवा सकते हो, बट बेटर है कि कॉन्टेक्ट का एक नाम होना चाहिए। अगर आप कॉन्टेक्ट स्टोर करवा रहे हो तो क्या सेंस अगर उसका नाम नहीं दे पा रहे हो। कॉन्टेक्ट का मतलब ही है ना कि आप नंबर को याद नहीं रख सकते, इसलिए उसका एक नाम दे दिया। तो इसके लिए नेम शुड नॉट बी ब्लैंक, नेम डॉट इज नॉट ब्लैंक, एंड मोबाइल नंबर डॉट इज नॉट ब्लैंक, ठीक है। और हम इसको वैल ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो हमको क्या करना है, तो हमको हमारा जो एरे है, एरे कॉन्टेक्ट जो है, डेटा सेट जो है, डॉट, अब यहाँ पे क्या करना होगा, कौन बताएगा मुझे, यश शिखर। डॉट सेट। डॉट सेट, वेरी गुड। देखो जब आप डॉट ऐड करते हो ना तो एक नया आइटम ऐड होता है, लेकिन जब डॉट सेट करते हो ना तो सेट करने से क्या होता है कि आपका, आपसे वो इंडेक्स पूछेगा कि आपको किस इंडेक्स पे सेट करना है और क्या सेट करना है। तो अगर आप यहाँ देखते हो तो सेट फंक्शन हमको यहाँ मिलता है। सेट में आपसे देखो क्या पूछेगा, इंडेक्स, तो मुझे किस इंडेक्स में सेट करना है, तो जो अभी इसका इंडेक्स है जिस पे यूजर ने टैप किया होगा उसी को तो अपडेट करवाना है अपन, इसी को तो अपडेट करवाना है। तो इंडेक्स तो है हमारे पास में, तो इंडेक्स आ जाएगा यहाँ पे,
कॉमा क्या अपडेट करवाना है, तो एक कॉन्टेक्ट मॉडल डालना है उसकी जगह, अपडेटेड। अब इस कॉन्टेक्ट मॉडल में इसको क्या क्या चीजें चाहिए, इमेज चाहिए, तो इमेज हमारे पास में है पहले से, वो कहाँ से आएगी, इमेज तो अभी अपने चेंज करवाई नहीं है, इमेज तो अगर हम चेंज करवाएंगे तो हम गेट करेंगे, अभी तो हमने इमेज को चेंज किया नहीं है। जब हम कैमरा गैलरी वाला काम करेंगे तब हम इमेज वाला काम करेंगे, तो अभी इमेज एज इट इज डाल देंगे, इंडेक्स डॉट जो पहले थी वही डाल दी, जो इस इंडेक्स पे पहले इमेज पड़ी थी वही डाल दी, और नेम के केस में जो नया वाला नेम है और जो नया वाला मोबाइल नंबर है वो डाल दिया। अब सेट तो हो गया, सेट को और बेटर तरीके से कैसे लिख सकते हो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ARR कॉन्टेक्ट, यहाँ आ जाएगा आपका इंडेक्स इक्वल्स टू, यहाँ आपका कॉन्टेक्ट मॉडल। ये भी कर सकते हो आप, ठीक है, ये आपका यही करेगा, जो सेट पे एरर एरर नहीं आ रही, वार्निंग भी नहीं कह सकते, सजेशन है ये, सेट कॉल विद इंडेक्सिंग ऑपरेटर, यही किया जो ऊपर किया अपन ने, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई सा भी तरीका कर सकते हो। तो अब क्या हुआ कि जो भी हमारा करंट इंडेक्स है जिस पे टैप हुआ है उसे भी तो अपडेट करना है, तो ये क्या करेगा, उस पर अपडेट कर देगा। इमेज का केस में क्या कर रहे हैं, इमेज पे जो पहले इस इंडेक्स पे इमेज पड़ी थी ना वही डाल रहा हूं मैं वापस, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या करेगा, मॉडल को ही अपडेट कर देगा, इस इंडेक्स पे जो पहले मॉडल पड़ा पड़ा होगा वो हटके अब ये वाला मॉडल सेट हो जाएगा, ठीक है। अब हो तो क्या है, लेकिन हमारे यूआई में भी तो अपडेट आना चाहिए, तो यूआई में अपडेट आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नोटिफाई। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो, नोटिफाई आ रहा है देखो, नोटिफाई आइटम इंसर्टेड, नोटिफाई आइटम चेंज, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे हमारा आइटम चेंज हुआ है, तो नोटिफाई आइटम चेंज, और आप पोजीशन दे सकते हो, इंडेक्स किस इंडेक्स पे हुआ है, ठीक है, समझ में आया। हमारा आइटम चेंज हुआ ना, यहाँ पे अपडेटेड भी होगा एक चीज, नोटिफाई आइटम अपडेटेड, चेंज है, मूव्ड हुआ होगा या रिमूव्ड हुआ होगा, चेंज है मतलब अपडेट हुआ है, ठीक है। आप नोटिफाई डेटा सेट चेंज भी कर सकते हो, उसमें कुछ भी डेटा में चेंज हुआ होगा, अपडेट हुआ है, इंसर्ट हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो आपको नोटिफाई कर दे, मतलब हमारे रिसाइकलर व्यू को नोटिफाई कर देगा। रिसाइकलर व्यू को नहीं कर रहा है वो, एक्चुअल में एडेप्टर को कर रहा है, जो कि रिसाइकलर व्यू को सेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपने इस बार तो एडेप्टर लगाया नहीं इसके आगे, जब हम मेन एक्टिविटी में काम कर रहे थे तो हमने क्या किया था, यहाँ पे एडेप्टर लगाया था आगे, ये देखो, एडेप्टर डॉट नोटिफाई आइटम इंसर्टेड। यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ तो हम पहले से ही एडेप्टर में है ना, तो हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये काम करते हैं अपन, यश शिखर, सर इसमें मैंने नोटिफाइड डाटा सेट चेंज यूज करा है, उसमें सर एफिशिएंट भी दिखा रहा है, उसमें वार्निंग दे रहा है। नोटिफाई क्या करा है आपने, नोटिफाई डेटा सेट चेंज, यस सर, उसमें एफिशिएंट नहीं दिखा रहा है, वार्निंग दे रहा है उसमें। क्या वार्निंग दे रहा है, कह सकते हैं। एक बार अपन इसको अपडेट करते हैं। सर रामाधीर है, रामाधीर के नंबर देख लो आप कितने, 390 है, मैं 391 कर देता हूँ, ठीक है, सेव कर देता है, सर इसमें वार्निंग दिखा रहा हो है। गया। अभी मैं आपको शेयरिंग का ऑप्शन दूंगा, तो आप स्क्रीन शेयर करना है ना, तो उसमें आप बता देना क्या आपकी प्रॉब्लम आ रही है, समझ में आया, ये चीज समझ में आई। आप यहाँ पे नोटिफाई डेटा सेट चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे नोटिफाई डेटा सेट चेंज ये भी कर सकते हो, ठीक है। यही आ रही होगी आपके वार्निंग, यही आ रहा है, यस इट सर, विल ये ऑलवेज बी मोर एफिशिएंट टू यूज स्पेसिफिक चेंज इवेंट्स इफ यू कैन यस सर। रिलाई ऑन नोटिफाई डेटा सेट चेंज एज योर लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब क्या है कि जब आपको पता है कि आप आइटम चेंज कर रहे हो तो उसी को रिफ्लेक्ट करवाओ ना, क्यों इसको बिल्ड कर रहे हो। नोटिफाई डेटा सेट चेंज क्या करता है, आपके पूरे डेटा सेट चेन को वापस रिबिल्ड करता है, कि कहीं भी चेंज हुआ होगा तो मुझे चेंज करना है, तो वो नोटिफाई कर देता है, तो जो एडेप्टर है वो वापस से रिबिल्ड करता है। लेकिन जो आपका नोटिफाई आइटम चेंज है वो क्या करेगा, उस इंडेक्स को ही रिबिल्ड करेगा, कि भाई यार इस इंडेक्स पे डेटा अपडेट हुआ है ना, चेंज हुआ है, तो आप इसको अपडेट कर दो। समझ में आया, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको। यस सर। यस। मतलब ये वो वाला तरीका हुआ कि यार आपका ना, अगर एक आइटम ही अपडेट हुआ है या एक आइटम ही इंसर्ट हुआ है या एक आइटम ही रिमूव हुआ है, तो क्यों सारा का सारा डेटा आप रिबिल्ड करवा रहे हो। आपसे उस आइटम को रिबिल्ड करवाओ,
आप उसको बोलो कि भाई देखो ये आइटम रिबिल्ड हुआ है, आप इसको रिबिल्ड कर दो, बाकी को अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी को वापस कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये इफेक्टिव वे है, मोर एफिशिएंट वे है। तो ये भी यही तो कह रहा है, इट विल ऑलवेज बी मोर एफिशिएंट। वार्निंग इसलिए कह रहा है कि यार आप बेटर है कि आप इसको यूज करो, स्पेसिफिक चेंज इवेंट इफ यू कैन। अगर आपके पास में वो ऑप्शन है तो आप करना चाहो तो वो करो पहले। रिलाय ऑन, रिलाय यानी कि डिपेंडेंसी आपकी रखो नोटिफाई डेटा सेट चेंज पे एज अ लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब जैसे आप कहीं घूमने जाते हो तो होता है ना कि यार पहले ये देख लेते हैं कि ये खाली है कि नहीं है, नहीं हुआ तो यहाँ तो चलना ही है अपन को। तो वो लास्ट रिजॉर्ट हो गया आपको कि भाई अगर कुछ भी काम नहीं करता है आपका, अगर मल्टीपल कर रहे हो और ये वाले चीज चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप क्या करो, नोटिफाई डेटा सेट चेंज को यूज करोगे। ठीक है, तो बटन सेव में हमारा काम हो गया। अब मुझे डिलीट वाला काम करना है, तो डिलीट वाला काम कैसे करेंगे? तो डिलीट वाला काम करने के लिए ना मैं थोड़ी सी जो यूआई है वो भी थोड़ी फंकी बनाता हूँ। फंकी तो नहीं कह सकते, कॉमनली यूज में आती है, लेकिन ऐसी डिजाइन आपको सोचनी पड़ेगी। तो मैं कॉन्टेक्ट रो में आ जाता हूँ और यहाँ पे ना हम कार्ड व्यू के अंदर तो है, कार्ड व्यू के अंदर से अपन यहाँ पे ठीक है। तो हम हमारे रिलेटिव लेआउट में आ गए हैं, और रिलेटिव लेआउट में आने का मेन मोटिव हमारा क्या था कि हम ओवरलैपिंग कर सके। तो हम अभी ओवरलैपिंग करेंगे। या हम एक काम करते हैं, कार्ड के अंदर ही रखना पड़ेगा, चलो ठीक है, इसके ऊपर आना चाहिए ना, यहाँ आ जाते हैं। पहले वाला बैठा था। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंपल सा, आप नेट से इंटरनेट से भी कोई एक आइकन ले सकते हो क्लोज करने वाला। और अब हम इसको क्या करेंगे, ठीक है, तो आप इससे भी बढ़िया आइकन ले सकते हो, नेट पे मिल जाएगा आपको क्लोज क्लियर करने वाला या डिलीट करने वाला। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं क्या अपन? नहीं, बेटर है, एक बार जब रन होगा तो यहाँ पे साइज छोटी है ना, तो अपने आप अच्छा लगेगा। तो एक बार इसको चलने देते हैं, देखते हैं हाउ इट लुक्स। समझ रहे हो ना? तो मैं यहाँ पे क्रॉस जो क्लियर का साइन है वो लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ? ताकि मैं उस पर टैप करूँ और वो आइटम डिलीट कर दे अपन। ठीक है, आ गया हमारे पास में।
ठीक है, परफेक्ट है। आप इसको और बेटर कर सकते हो, आप कोई भी दूसरा इमेज ले सकते हो नेट से डाउनलोड करके आइकन में। ठीक है, अब हमारा मेन मोटिव क्या है यहाँ पे? मेन मोटिव ये है कि इसे क्लिक पे हमको इसको डिलीट मारना है या रिमूव करना है। तो दिस इज माय IMG रिमूव। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे कॉन्टेक्ट एडेप्टर के अंदर। तो ये काम तो हो गया हमारा, किसके लिए? इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, होल्डर पे क्लिक करने के लिए। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर आइटम की आईडी फाइंड कर रहे हैं तो उस क्लियर की भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो IMG रिमूव इक्वल्स टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में? इमेज व्यू r.id.img रिमूव। समझ लो ना यहाँ क्यों आईडी फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे रो का पार्ट है। वो अभी जो हम यहाँ आईडी फाइंड कर रहे थे ना, ये वाली, ये हमारे डायलॉग का पार्ट थे। दीज वर दी कंपोनेंट्स ऑफ डायलॉग, इसके इसका व्यू था ये। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे, और ये तो हमारा हो गया काम। इसको हम क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो होल्डर डॉट IMG रिमूव डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। और यहाँ इस क्लिक पे क्या करेंगे, हम इस आइटम को डिलीट करना चाहते हैं। तो डिलीट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपका जो ARR है, डेटा सेट डॉट, क्या करेंगे, कौन बताएगा मुझे? और किसी ने ट्राई किया है? दीपेश, यश, यस दीपेश। सर रिमूव ऐड कर देंगे, वो इंडेक्स से वेरी रिमूव कर देगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन होता है रिमूव ऐड करने का। आप डायरेक्ट रिमूव करोगे तो क्या होता है, जो आप कोई चीज देना चाहते हो कि भाई ये रिमूव होनी चाहिए, तो अगर वो अंदर एग्जिस्ट करेगा तो वो रिमूव हो जाएगा। बट मुझे वो देने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इंडेक्स चाहिएगा। तो अगर इंडेक्स है हमारे पास में तो हम रिमूव ऐड कर सकते हैं, और रिमूव ऐड में हमारे पास में इंडेक्स है, हमने दे दिया इंडेक्स कि भाई तुम इस इंडेक्स पे ना, जिस पे टैप हुआ है, इसको रिमूव करना है। तो रिमूव तो हो गया हमारे एरे सेट से, बट हमको रिसाइकलर को बोलना भी तो है, हमारे एडेप्टर को बोलना भी तो है कि आइटम रिमूव हुआ है देखो। तो नोटिफाई आइटम रिमूव। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देंगे इंडेक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आइटम रिमूव भी हो जाएगा, और हमारे एडेप्टर को पता भी लग जाएगा कि देखो इस इंडेक्स पे एक आइटम रिमूव हुआ है। ठीक है, हो रहा है। यस। यस शिखर, सर आप जिस आइटम पे इस पे क्लिक कर रहे हैं रिमूव करने के लिए, सर उसका नेक्स्ट वाला आइटम रिमूव हो गया सर बहुत बार। क्या कह रहे हो? आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। सर आपने जिस आइटम पे भी रिमूव करने के लिए क्लिक करा, हाँ, फिर उसका नेक्स्ट वाला आइटम है, बहुत बार वो भी रिमूव हो रहा है सर। वो वाला आइटम रिमूव नहीं हो रहा है, इस पे क्लिक कर रहे हो। बहुत बार वो भी रिमूव हो रहा है, ऐसे कैसे है? सर इसमें नोटिफाई आइटम रिमूव आइटम, जी सर ये नेक्स्ट वाला देखो हो गया। वैसे ही हो रहा है ना, एक एक करके हो रहा है। सर नेक्स्ट वाला हो जा रहा है ना। इसमें इंडेक्स अपडेट हो रहा है ना, पहली बार सही चल रहा है, फिर आपका इंडेक्स अपडेट हो रहा है। तो नोटिफाई रेंज, रेंज देने की जरूरत है नहीं।
रेंज चेंज हो रही है ना यहाँ पे, रिमूव तो हो रहा है लेकिन रेंज भी हमारी चेंज हो रही है। इंडेक्स नोटिफाई रेंज चेंज। ठीक है, रेंज चेंज हो रही है तो यहाँ पे आप देखो, इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, वही डिलीट हो रहा है क्योंकि हमारा रेंज जो है 4 बचे, रेंज भी चेंज हुई ना। जब हम अपडेट करते हैं और ऐड करते हैं तब तो हमारी रेंज उसमें भी इफेक्ट करती है, लेकिन वहाँ इंसर्टेड है तो ये सेल्फ डिफाइंड है कि इंसर्ट हुआ है। यहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नोटिफाई आइटम रिमूव्ड के अंदर आइटम तो रिमूव हो गया, लेकिन नोटिफाई चेंज भी लगाना पड़ेगा कि भैया नोटिफाई रेंज चेंज हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये आपके सारा आइटम क्लोज। नया आइटम ऐड करना है, टैप करो, ये आइटम ऐड। ठीक है, समझ में आया? यस Yes, sir. दीपेश। सर जो हम ये कर रहे हैं इसको जैसे हाँ अपडेट करने का ये करते हैं, क्लिक करते हैं अपडेट पे, हाँ, तो हम उसको लॉन्ग प्रेस पे रख सकते हैं क्या? तो जैसे बिल्कुल अभी तो क्लिक करके ही रख रहे हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना, सेट ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर होता है। बस यहाँ पे इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अलग हो जाएगा। कट, चलो कोई नहीं, ऑब्जेक्ट व्यू डॉट ऑन, ये आपके पास में ऑब्जेक्ट आया, इसको इम्प्लीमेंट करो, ऑन लॉन्ग क्लिक मिलेगा, ये आ गया। ठीक है, बस इसमें आपको एक रिटर्न देना पड़ता है कि लॉन्ग क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, तो रिटर्न ट्रू, मतलब मुझे क्लिकेबल रखना है कि नहीं रखना है, लॉन्ग क्लिक करवाना है कि नहीं करवाना है। अगर मैं फॉल्स कर दूंगा लॉन्ग क्लिक को तो वो लॉन्ग क्लिक प्रेस नहीं होगा, अगर मैं ओके। ट्रू रिटर्न करूंगा तो वो लॉन्ग क्लिक प्रेस होगा। और अब आप जब इस पे टैप करोगे, अभी एक बार रन कर देते हैं अपन इसको, समझ में आया? मेरे ख्याल से इसका वो भी मिलता है डायरेक्ट, लैम्डा फंक्शन भी। एक बार इसको पहले रन होने दो। ठीक है, अब मैं इस पे टैप कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन इसमें लॉन्ग प्रेस करूंगा तो ये होगा। ठीक है, और ओके। इसका लैम्डा फंक्शन भी मिलता है आपको, यहाँ पे टैप करना है, कन्वर्ट टू लैम्डा, आ गया। ठीक है, तो आप लॉन्ग क्लिक पे भी काम कर सकते हो। क्लियर है ये चीज, समझ में आया? अब हम एक और चीज सीख लेते हैं। एक तो हुआ हमारा कस्टम डायलॉग जो हमारे ज्यादातर काम में आएगा, कुछ होते हैं अलर्ट डायलॉग जो कि बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड प्रोवाइड करता है, जो हमारी कहीं कहीं जगह पे काम आ सकते हैं। जैसे कि मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो डिलीट करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए ना कि यार डिलीट करना है कि नहीं करना है। आपको गलती से भी तो टैप हो सकता है यहाँ पे, मुझे डिलीट नहीं करना था, समझ रहे हो? तो मुझसे ये पूछना चाहिए कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस कॉन्टेक्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहां हम डिलीट कर रहे हैं ये वाला काम अभी के लिए मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। पहले मुझे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स बनाना होगा, खुद से भी बना सकते हो आप कस्टम डायलॉग भी,
चलेगा, जैसा आपको डायलॉग बनाना है। लेकिन अगर आपको कस्टम डायलॉग नहीं बनाया, बनाया जो डायलॉग बॉक्स उसको यूज करना है, तो वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। डिलीट डायलॉग इक्वल्स टू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। यहाँ कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है, तो हम कॉन्टेक्स्ट पास कर देते हैं। फिर यहाँ पे डिलीट डायलॉग डॉट, आपके पास में सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि सेट आइकन, सेट मैसेज, ठीक है। मतलब इसमें आपको कस्टमाइज करने के भी ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन वो प्री डिफाइंड है। जैसे कि लिस्ट लगानी है तो लिस्ट के लिए एडेप्टर सेट करना है, तो वो सारा भी आप कर सकते हो। बट अगर ऐसा कुछ करना है तो आपके लिए इजी रहेगा कि आप कस्टम व्यू बनाओ, उसको डायलॉग बॉक्स में लगाओ, इजीली उसको सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम सेट टाइटल कर लेते हैं। सेट टाइटल, डिलीट, then delete dialog dot set message. Are you sure want to delete this contact? ठीक है, और डिलीट के साथ में क्या करो, डॉलर यहाँ पे नेम ले आते हैं पहले ना इसका, ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लगे। डिलीट, जैसे रमन पे टैप करो तो डिलीट रमन, ठीक है। आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस कॉन्टेक्ट, ओके। और फिर हमारे पास में यहाँ पे बटन्स होते हैं, तो डिलीट डायलॉग डॉट सेट पॉजिटिव बटन। इसमें 3 तरह के बटन होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल बटन। इनकी पोजीशन डिफाइंड होती है। पॉजिटिव नेगेटिव से देखो, नॉर्मली लोग ये सोचेंगे कि यार पॉजिटिव नेगेटिव से ये होता होगा कि पॉजिटिव पे पॉजिटिव वाला काम करवाना, नेगेटिव पे नेगेटिव वाला। आप बोलोगे पॉजिटिव नेगेटिव काम क्या होता है, जैसे ओके यस ये पॉजिटिव काम है, कैंसिल नो ये सारे नेगेटिव काम है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपकी पोजीशन डिसाइड करते हैं हर एंड्रॉइड ओएस वर्जन के अंदर। जैसे अगर आप कोई पुराना वर्जन चला रहे हो एंड्रॉइड का, तो वहां पे नेगेटिव हो सकता है इधर आए, पॉजिटिव इधर आए, तो ये डिफाइंड होता है। जब भी नया वर्जन आता है तो ये डायलॉग बॉक्स की यूआई को चेंज करते हैं, तो उनको चेंज कर देते हैं, पोजीशंस को चेंज कर देते हैं कि पॉजिटिव बटन यहाँ होगा, नेगेटिव बटन यहाँ होगा। तो आप पॉजिटिव के अंदर जरूरी नहीं है कि आप यस ही लिखो, आप नो वाला भी काम कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली केसेस में क्या होता है, पॉजिटिव इधर आता है, जैसे ये आपका डायलॉग बॉक्स है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो पॉजिटिव आपका इस जगह पे आता है, सॉरी नेगेटिव इस जगह पे आता है, पॉजिटिव इस जगह पे आता है, और जो न्यूट्रल होता है वो इस जगह पे आता है। तो ये 3 बटन के ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है। तो हम पॉजिटिव बटन लेते हैं। मोस्टली केसेस में हम पॉजिटिव को यूज करते हैं फॉर पॉजिटिव वर्क, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव ही रखो इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे हम स्ट्रिंग देंगे कि भाई यहाँ पे क्या करना है, डिलीट करना है, यस मेरे को डिलीट करना है, ठीक है। फिर इसका ऑन क्लिक बनेगा यहाँ पे। तो ऑन क्लिक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायलॉग क्लास को यूज करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट, अभी मैं इसका वो भी बताऊंगा आपको तरीका, डायलॉग डॉट डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे डेडलाइन आ गई, इम्प्लीमेंट मेंबर करो, ऑन क्लिक आ गया, ठीक है। ऑन क्लिक आते ही क्या कह रहा है, ये चीज समझ पा रहे हो आप। पहले जब व्यू पे क्लिक करते थे तो यहाँ पे कौन सी क्लास आती थी, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। आज हम डायलॉग के अंदर का कोई बटन क्लिक करवा रहे हैं, तो वहां पे क्या आ रहा है, डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर। तो आप क्या होगा कि यार रुको, अभी हमने ऊपर एक और डायलॉग बनाया था ना, इसमें तो आपने ऑन क्लिक लिसनर ही लगाया, इसमें तो व्यू ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने मैनुअली एक व्यू सेट किया है। इसलिए अगर हम डायलॉग के अंदर बिल्डेड व्यू को यूज करते तो हमको डायलॉग इंटरफेस क्लास को यूज करना पड़ता, और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। जिस जगह पे हम क्लिक लगा रहे हैं उसके कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं, तो उसके क्लास के अंदर का ऑन क्लिक लिसनर हमको यूज करना पड़ेगा।
तो व्यू के ऊपर टैप लगा रहे हो तो व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, हम डायलॉग के अंदर का जो ये पॉजिटिव, ये हमारा बटन थोड़ा है, ये इस डायलॉग बॉक्स में डिफाइंड है, हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे डायलॉग इंटरफेस क्लास आती है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर की जगह। ठीक है, कन्वर्ट टू लेमडा करोगे तो सिंपल हो गया आपका ये कन्वर्ट टू लेमडा, क्योंकि दो चीजें होती तो यहाँ P0 P1 आ गया, ये एक्चुअल में आपका व्यू है। ठीक है, अब यस के क्लिक पे आपको क्या करना है, यस के क्लिक पे ये काम करना है, जो हम पहले डायरेक्ट नहीं कर रहे थे अब ऐसे करेंगे। ठीक है, और फिर तो आपको नो भी बनाना पड़ेगा, बिल्कुल नो भी बनाना पड़ेगा। तो डिलीट डायलॉग डॉट सेट नेगेटिव बटन, नेगेटिव बटन में क्या काम कर देंगे, नो, नो के साथ क्या करेंगे, कर्ली ब्रेकेट यहाँ बाहर आएंगे, यहाँ कर्ली ब्रेकेट ऑन कर्ली ब्रेकेट क्लोज, और 2 पैरामीटर्स एक्सपेक्टेड है, तो v P1 या P2 जो भी आपको दूसरा वेरिएबल लेना है। ठीक है, अब इसके अंदर जो आपको दूसरा काम करवाना है, तो दूसरा काम और कुछ नहीं करवाना, जो डिलीट डायलॉग है इसी को तो डिसमिस करवाना है कैंसिल पे या नो पे, तो डिसमिस डिलीट डायलॉग, डिसमिस क्यों नहीं आ रहा है इधर, अच्छा इधर करने की जरूरत नहीं है आपको, चलो इसमें अपन को डायलॉग बॉक्स जो बाय डिफॉल्ट आता है ना वो डिसमिसेबल होता है, वो खुद डिसमिस करेगा, अपन को करने की जरूरत नहीं है। जब हम कस्टमाइज बनाते हैं ना, ये हमारा कस्टमाइज डायलॉग बॉक्स है जो हमने बनाया, तो हमको मैनुअली डिसमिस करवाना होता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपन को डिसमिस करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप डिसमिस करेगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा डिलीट डॉट सेट पॉजिटिव बटन, ये नेगेटिव बटन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जो हम भूल रहे हैं वो है शो करना, तो शो तो किया ही नहीं आपने, तो शो करना जरूरी है। भाई आपको किस जगह पे शो करवाना है, तो वो तो जरूरी रहेगा आपके पास में। ठीक है, अब डिलीट पे टैप करेंगे, आ गया डायलॉग बॉक्स, डिलीट रामाधीर, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस कॉन्टेक्ट, और ये देखो पॉजिटिव किधर आया, यस। नॉर्मली हमारी आदत क्या होती है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे यस का और नो का, ऐसा ही होता है ना नॉर्मली आदत जो होती है। तो इस वजह से एंड्रॉइड के जो नए डायलॉग बॉक्स आते हैं ना, उसमें आप देखोगे कि जो भी अफर्मेशन वाला काम होगा ना, एग्जिट करना है, आर यू श्योर वांट टू एग्जिट, यस और नो, तो वो आपका इस साइड होगा, स्विच हो जाता है, ताकि यूजर अगर गलती से भी कर रहा है ना तो वो चीज ना हो। तो इसके लिए सोचना पड़ेगा यूजर को थोड़ा सा। ठीक है, बैक प्रेस करते ही सीधा उसका फ्लो आएगा इस बटन पे, तो कुछ भी नहीं होगा इस पे, डिलीट नहीं होगा रामाधीर। लेकिन अगर मैं यस कर देता हूँ तो रामाधीर डिलीट हो गया। समझ में आया, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ये तो हुआ हमारा डायलॉग बॉक्स कंप्लीट एंड हमारा रिसाइकलर व्यू कंप्लीट। ठीक है, अब रिसाइकलर व्यू में हम एनिमेशंस लगाना चाहते हैं, तो एनिमेशंस लगाने के लिए पहले हमको एनिमेशन सीखना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट क्लास से हम एनिमेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जितने तरह के एनिमेशन एंड्रॉइड में प्रोवाइडेड होते हैं वो सब सीखेंगे। तो लगभग आप मान के चलो कि 1 वीक के आसपास हमारा एनिमेशन चलेगा। उसका जरूरी भी है, इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि एनिमेशन ना, जब आप एक प्रोफेशनल ऐप पे वर्क करोगे तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट पता चलेगी कि वो किस तरीके से आइसिंग ऑन द केक की तरह काम करता है। मतलब एक वो होता है ना कि आपका ऐप बहुत अच्छा है, आपका यूआई बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो एक्सप्रेसिव स्मूथनेस फीलिंग जो आती है ना, वो आपकी इफेक्टिव एनिमेशंस लगाने से आती है। कोई चीज को डिलीट करो, अब जैसे यहाँ पे डिलीट हो रहा है, एकदम से गायब हो जाता, देखना आप यहाँ पे एकदम से गायब नहीं होता है, ये आपको ओपेसिटी अल्फा वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। तो ये बाई डिफॉल्ट एनिमेशन है जो रिसाइकलर व्यू में मिलता है। आप सोचो कि यहाँ पे एकदम से गायब हो जाता और ये ऐसे स्वाइप होके नहीं आता, देखो यहाँ से ये हटेगा ना, तो ये ऐसे स्वाइप होके ऐसे खिसक रहा है, ये समझो कि ये हटता और इसकी जगह ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाते हैं, आपको ये साइड स्लाइड होता हुआ नहीं दिखता। तो आपको ना ऐसा लगता है कि यार क्या हुआ, कुछ डिलीट हुआ क्या, फिर चेक करना था, हाँ डिलीट हुआ। तो ये जो छोटे छोटे एनिमेशन है ना, ये एक तरह से आपके ऐप के अंदर ना लाइवली कर देते हैं, ऐप को लाइव कर देते हैं कि हाँ भाई सच में चीज हो रही है, रियलिस्टिक फील आती है। ठीक है, तो इसीलिए एनिमेशंस का लगाना इफेक्टिव वे में बहुत जरूरी होता है, और जितने तरह के एनिमेशंस मिलते हैं उनको यूटिलाइज करना भी बहुत जरूरी होता है। तो पहले हम बेसिक एनिमेशन जो एंड्रॉइड प्रोवाइड करता है वो देखेंगे, जैसे कि ट्रांसलेट, रोटेट, अल्फा, स्केल। फिर कस्टमाइज एनिमेशन पे जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे लोटी एनिमेशन, राइव एनिमेशन। ठीक है, फिर हम जाएंगे मोशन लेआउट के अंदर, ये जो हमको कंस्ट्रेंट लेआउट में मिलता है, तो फिर अपन को कंस्ट्रेंट लेआउट को समझना पड़ेगा। तो हम फिर 3
2 या 3 दिन हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट चलेगा, ठीक है। फिर कंस्ट्रेंट लेआउट को सीखने के बाद में हम उसके अंदर मिलता है हमको मोशन लेआउट, स्मूथ ट्रांजिशंस के लिए। तो स्मूथ ट्रांजिशंस के लिए मोशन लेआउट को सीखेंगे, तो उसमें 1-2 दिन जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हमको जितने तरह से एंड्रॉइड हमको एनिमेशंस प्रोवाइड करवाता है लगाने के लिए, वो सारे तरीके हम यूज करेंगे। और जो भी आपको रन टाइम में, जब आप प्रोफेशनली अपनी काम कर रहे हो, जहां पे भी आपको जो भी टाइप का एनिमेशन लगाना हो, तो वो आप लगा सकते हो। और एनिमेशन एक ऐसी चीज होती है ना, जो डिपेंड करती है पूरी की पूरी यूजर डेवलपर के ऊपर। क्योंकि जो भी आपको यूआई बना के भी देगा, सपोज दैट जो आपका यूआई यूएक्स डेवलपर होगा, जो एडोब एक्सडी या एडोबी एक्सडी या जो भी वेबसाइट को यूज कर रहा है, फिग्मा को यूज कर रहा है, उसके थ्रू आपको डिजाइन बना के देगा कि भाई ऐसी डिजाइन बनानी है। तो एनिमेशंस नहीं बताएगा वो, एनिमेशंस आपको खुद को लगाने होंगे, खुद को सोच के लगाने होंगे कि अगर ये चीज डिलीट हो रही है या ये चीज एकदम से पॉपअप कर रही है, तो पॉपअप वाला एनिमेशन आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास से हम एनिमेशन स्टार्ट करेंगे, और फिर जब एनिमेशन हो जाएगा तो वापस इस रिसाइकलर व्यू वाली क्लास में आएंगे और अपने हिसाब के एनिमेशन यहाँ लगाएंगे, ठीक है, जो सीखे हैं अपन ने। फिर हमारा जाके रिसाइकलर व्यू कंप्लीट होगा, फिर अपन डेटा मैनेजमेंट में जाएंगे, ठीक है। अब समझ रहे हैं, अब आज का क्लास टास्क समझ लो कि आज आपको क्या टास्क करना है। आज आपको टास्क करना है, जो आज क्लास में हो तो करना ही करना है, जिसमें अपन ने तीनों चीजें देख ली, अपडेट, डिलीट एंड इंसर्ट तो कल ही देख लिया था, ठीक है। तो अब तो तीनों तरीके से आप कर सकते हो। अब इसमें करना क्या है, जो आज का टास्क मैं दे रहा हूँ वो ये है कि जब आप बैक प्रेस करो ना इसमें, जैसे मैं बैक प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐप क्लोज हो जाएगा। बट जब मैं बैक प्रेस करूँ तो ऐप क्लोज नहीं होना चाहिए, पॉपअप आना चाहिए, एग्जिट, आर यू श्योर वांट टू एग्जिट, यस, यस करूंगा तो एग्जिट होना चाहिए, नो करूंगा तो एग्जिट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आज जो हमने नई चीज सीखी है, ये अलर्ट डायलॉग, ये कैसे बनाते हैं। अब आपको ये अलर्ट डायलॉग कहाँ लगाना है, जब यूजर बैक बटन पे टैप कर रहा है। समझ में आया? क्लियर है तो थम्स अप कर दो, फिर अपन सेशन को एंड करते हैं। ओके शिखर, यस दीपेश, यश, ओके, यश मौर्य एंड यश बस्सी, समझ में आया आप लोगों को? आज वाला टास्क प्रायोरिटी पे पहले कंप्लीट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एज अ फ्रेशर सबसे पहला काम ना, अगर कोई चीज आपको टेस्ट करने के लिए दी जाएगी तो यही क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक छोटा सा रिसाइकलर व्यू बनाओ कॉन्टेक्स्ट का या नोट्स का, और उसमें ऐड, अपडेट, डिलीट करके बताओ, ठीक है। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हो कि जैसे हमने रिसाइकलर व्यू के अंदर ये काम किया है, कॉन्टेक्स्ट मैनेज किया है, आप यहाँ पे नोट्स मैनेज करवा सकते हो। सिंपल सा ऐड करने पे एक पॉपअप आएगा, ऐड नोट, यूजर टाइटल डालेगा, डिस्क्रिप्शन डालेगा, ऐड करेगा तो नोट ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसमें डिलीट करेगा तो नोट डिलीट हो जाएगा, अपडेट करना है तो अपडेट कर सकता है। तो ऐसे ही सेम यूआई कॉन्टेक्ट के जगह आप नोट्स की भी बना सकते हो। और जब हम आगे डेटाबेस मैनेजमेंट करेंगे तो वहां पे हम नोट एप्लीकेशन बनाएंगे, नोट और एक्सपेंस एप्लीकेशन हम बनाएंगे, ठीक है। ओके एवरीवन, तो ये एडिशनल टास्क है कि आप एज इट इज अगर नोट एप्लीकेशन बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, ठीक है। जिससे कि आपको स्मूथ एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ भैया कोई भी टास्क दो मुझे रिसाइकलर व्यू से रिलेटेड, मुझे कहीं पे भी लिस्ट लगानी है, मैं रिसाइकलर व्यू को अच्छे से इंटीग्रेट कर लूंगा, ठीक है। सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे, गुड बाय, सी यू, गुड नाइट।